आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज रविवार को भिवंडी शहर में जहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है और 79 नए मरीज मिले हैं, वहीं आज 53 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह ग्रामीण में आज किसी की मौत नहीं हुई है और 51 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 79 नए मरीजों में गायत्री नगर 11, नदीनाका 2, नई बस्ती में 17, शांति नगर 1, भाग्यनगर 4, पद्मानगर 3, अंजूर फाटा 4, आजमी नगर 4, ईदगाह रोड 2, संगम पाड़ा 8, गैबी नगर 1, कामत घर में 17, मिलत नगर में 6 और भंडारी कंपाउंड में 1 नया कोरोना का मरीज मिला है, जिसमें 27 महिला और 52 पुरुषों का समावेश है। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 2782 और ग्रामीण में 1915 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 4697 और मृतकों की संख्या 198 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 2782 मरीजों में 146 की मौत व 1843 ठीक हो चुके हैं और 793 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 1915 मरीजों में 956 ठीक हो चुके हैं। 52 की मौत के अलावा 907 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां मनपा आयुक्त के आदेश पर भिवंडी में फिर 19 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। बता दें कि शहर में कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर उसकी श्रृंखला तोड़ने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश नार्वेकर के निर्देश पर भिवंडी मनपा प्रशासन ने पूर्व घोषित 12 जुलाई की तिथि को विस्तारित करते हुए अब लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई को शाम 5 बजे तक करते हुए इसके अनुपालन की अपील भिवंडी के नागरिकों से की है। मालूम हो कि भिवंडी के शहरी भाग में कोरोना बहुत तेजी के साथ पांव पसारता जा रहा है, जिसके चलते मनपा क्षेत्र में आज रविवार तक कोरोना के 2782 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 146 की मौत हो चुकी है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि अप्रैल के पहले पखवाड़े तक कोरोना से अछूता रहे भिवंडी शहर में 1 जून से कोरोना के मरीजों की संख्या सहित मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में आईएएस अधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया द्वारा भिवंडी मनपा के आयुक्त का चार्ज संभालने के बाद कोरोना की उपाय योजनाओं में काफी गुणात्मक सुधार हुआ है। इस दौरान कोविड अस्पताल से लेकर टेस्टिंग संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर भी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने के कारण 1 जुलाई से 12 जुलाई तक शहर में अतिरिक्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 19 जुलाई तक कर दिया गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए धैर्य और एकजुटता के साथ भिवंडी के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने सहित अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने की हिदायत देते हुए कहा है कि शरीर पर सर्दी, जुकाम और बुखार आदि के लक्षण परिलक्षित होते ही मनपा के नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा फीवर केंद्र में जाकर इलाज कराने सहित मनपा द्वारा निर्धारित निःशुल्क कोविड जांच सेंटरों पर जांच कराने का आह्वान किया है। अब हम रुख करते हैं इसी से जुड़े अन्य समाचार की ओर, जहां कोविड के सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने वाले भिवंडी के लगभग 350 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस मिली है। कोरोना वायरस के संदर्भ में घर घर जाकर सर्वे न करने वाले प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित स्कूलों के 309 अध्यापकों के अलावा मनपा विद्यालय के 29 शिक्षकों को भी मनपा उपायुक्त मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनकी 2 साल की वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी देकर समक्ष हाजिर रहकर सफाई पेश करने को कहा है। इसमें प्रभाग समिति 5 के शिक्षकों की संख्या शामिल नहीं है। मालूम हो कि भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा 26 जून से कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम संबंधी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के लिए उक्त सभी अध्यापकों को भिवंडी मनपा क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन इसमें लगभग 350 से अधिक अध्यापकों ने भाग नहीं लिया, जिसके लिए मनपा उपायुक्त मुख्यालय नूतन खाड़े ने 8 जुलाई को संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र नागरिक सेवा अधिनियम 1979 की धारा 3 के तहत दोषी बताकर महाराष्ट्र मनपा अधिनियम
1949 की धारा 56(2) और ब के मुताबिक 2 वर्ष की वेतन बढ़ोतरी रोकने की, जिसमें तत्कालिक तौर पर 1 वर्ष की वेतन बढ़ोतरी तत्काल रोकने की बात कही है। भिवंडी मनपा शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक भिवंडी मनपा क्षेत्र के तहत आने वाले सभी अनुदानित निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं को लगाया गया था, जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर नहीं है और वे दिव्यांग अथवा गर्भवती नहीं है। मनपा प्रशासन द्वारा जारी इस नोटिस को लेकर यहाँ के शिक्षकों के बीच जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। मनपा की उपायुक्त मुख्यालय नूतन खाड़े ने खबर दर खबर को बताया कि इसमें से कुछ शिक्षकों ने अपनी सफाई पेश की है और कुछ ने नहीं किया है। जिन लोगों ने लिखित तौर पर सफाई नहीं दी है उनका 1 साल का इंक्रीमेंट जरूर रुकेगा। इसी तरह खाड़े का यह भी कहना है कि कुछ लोगों को भूलवश भी नोटिस जारी की गई है, क्योंकि वह दूसरे वार्ड में काम कर रहे थे लेकिन उनका नाम दूसरे वार्ड में था। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह के ज्यादातर मामले प्रभाग समिति 2 और 3 के हैं। कुछ ऐसी ही राम कहानी ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों की भी है। यहाँ भी कोरोना महामारी काल में गैर हाजिर रहने वाले अथवा लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का स्पष्ट आदेश जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश नार्वेकर ने दिया है, जिसमें बार बार गैर हाजिर रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर नितिन बरल का नाम प्रमुख है, जिनके खिलाफ खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रदीप घोरपड़े और उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर मोहन नलदकर के जरिए शिकायत दर्ज करवाया गया है। बताया जाता है कि डॉक्टर बरल के खिलाफ इससे पहले भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष रेगे द्वारा 2 बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसी तरह एक अन्य समाचार के मुताबिक भिवंडी में पिछले 1 जुलाई से आज रविवार की शाम तक कुल 3191 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सहित 106 वाहन भी जब्त किए गए। यहाँ के पुलिस उपायुक्त राजकुमार सिंधे के मार्गदर्शन में भिवंडी पुलिस ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करके मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पिछले 1 जुलाई से आज 12 जुलाई तक लगभग 3191 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 2562 दोपहिया वाहन, 386 ऑटो रिक्शा और 137 4 पहिया वाहनों से दंड वसूलने के अलावा 106 वाहनों की जब्ती भी हुई है। सनद रहे कि इसमें कल से मनपा द्वारा किए जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आंकड़ा शामिल नहीं है। उपायुक्त शिंदे द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर, भोईवाड़ा, निजामपुरा, शांतिनगर, नारपोली और कोंडगांव सहित शहर के सभी 6 पुलिस स्टेशनों के अलावा यातायात पुलिस की कल्याण नाका, नारपोली और कोंडगांव यूनिट ने शहर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर टीम बनाकर उसके जरिए बिना कोर्ट कचहरी के झंझट के ही रसीद बुक के साथ जगह पर ही दंड वसूला जा रहा है। इसी तरह कोविड-19 के प्रचलित नियमों का पालन कराने सहित जनता के बीच अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी भिवंडी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राज्य आरक्षित पुलिस बल और दंगा नियंत्रण पुलिस बल के साथ यहाँ के कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट इलाकों में सुबह शाम 2 पारी में सतत पैदल मार्च जारी है। अब अंत में कोविड से जुड़े इंजेक्शन के बारे में। कोरोना महामारी में सबसे कारगर और गुणकारी साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को इंदिरा गांधी मेमोरियल कोविड अस्पताल में उपलब्ध कराने की मांग मनपा आयुक्त से की गई है। मालूम हो कि भाजपा के भिवंडी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया को बताया है कि पिछले 2 जुलाई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जब भिवंडी दौरे पर आए थे तब उन्होंने कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदिरा गांधी अस्पताल को देने का भरोसा दिया था, लेकिन 10 दिन बीतने के बावजूद वह इंजेक्शन अस्पताल को नसीब नहीं हुआ है। ज्ञापन के मुताबिक यह इंजेक्शन महंगा होने के कारण गरीब मजदूरों की पहुंच से बाहर है, जिसे अस्पतालों को न देकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है। इस तरह इस महामारी का समुचित उपचार न होने के कारण गरीब मजदूर लोग असमय ही काल के गाल में समाते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कोविड अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल थोरात ने इस बाबत खबर दर खबर को बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन 1-2 दिन में अस्पताल को उपलब्ध हो जाएगा। इसकी प्राप्ति की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर थोरात के मुताबिक लगभग 2500 रुपए में मिलने वाला यह एंटीवायरस इंजेक्शन
कोरोना के उपचार में काफी कारगर साबित हो रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।